एक छोटे से गांव में, जहां खेत हरे भरे थे और नदियां कलकल करती बहती थीं, एक भोली भाली गाय रहती थी। उसका नाम गंगा था और वह अपने शांत स्वभाव और बड़ी बड़ी प्यारी आंखों के लिए जानी जाती थी। गंगा रोज सुबह हरी घास चरने जाती और शाम को अपने खूंटे पर लौट आती। एक दिन गंगा चरते चरते गांव के बाहरी इलाके में चली गई, जहां कुछ पुराने और वीरान कुएं थे। घास के बीच छिपा एक गहरा गड्ढा उसे दिखाई नहीं दिया और अचानक वह उसमें गिर पड़ी। गड्ढा बहुत गहरा था और उसकी तली में पानी भरा हुआ था। बदकिस्मती से उस गड्ढे में कई सारे कछुए भी रहते थे। गंगा घबरा गई और मदद के लिए जोर जोर से रंभाने लगी। उसकी आवाज सुनकर गड्ढे के आसपास के कछुए डर गए और अपनी खोल में छिपने लगे। लेकिन कुछ कछुए, जो शायद भूखे थे या डरे हुए थे, धीरे धीरे गंगा के पास आने लगे। गंगा और भी ज्यादा डर गई और तेजी से चिल्लाने लगी। उसकी दर्द भरी आवाज गांव के एक दयालु आदमी रामू ने सुनी। रामू खेतों में काम कर रहा था और जब उसने गाय की बेहाल आवाज सुनी तो वो तुरंत उस दिशा में भागा। गड्ढे के पास पहुंचकर उसने देखा कि गंगा बुरी तरह फंसी हुई है और कछुए उसे घेरे हुए हैं। बिना देर किए रामू ने तुरंत गांव के पशु बचाव दल एनिमल रेस्क्यू टीम को फोन किया। रेस्क्यू टीम तुरंत हरकत में आई। सायरन बजाते हुए उनकी गाड़ी तेजी से उस गड्ढे की ओर बढ़ी। एक सदस्य ने एक विशेष प्रकार की दवाई निकाली और उसे गड्ढे में छिड़क दिया। यह दवाई कछुओं को अस्थायी रूप से सुन्न करने वाली थी। दवाई का असर होते ही कछुए धीरे धीरे गंगा से दूर हटने लगे और कुछ तो वहीं पर सुस्त पड़ गए। कुछ कछुए घबराकर इधर उधर भागने लगे और हाँ, कुछ कछुओं ने डर के मारे पॉटी भी कर दी। रेस्क्यू टीम ने सावधानी से एक एक करके उन कछुओं को पकड़ा और उन्हें एक बड़ी बाल्टी में इकट्ठा किया। जब सारे कछुए बाल्टी में आ गए तो टीम के एक सदस्य ने ट्रक निकाला और उस बाल्टी को उसमें रख दिया। उन्होंने फैसला किया कि इन कछुओं को पास के जंगल में उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाएगा, जहां वे शांति से रह सकें। कछुओं को जंगल में छोड़ने के बाद रेस्क्यू टीम ने गंगा को गड्ढे से निकालने का काम शुरू किया। उन्होंने रस्सियों और हार्नेस का इस्तेमाल करके धीरे धीरे गंगा को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया। गंगा बुरी तरह डरी हुई थी और उसके शरीर पर कीचड़ और गंदगी लगी हुई थी। रेस्क्यू टीम गंगा को गांव में वापस ले गई और उसे अच्छी तरह से नहलाया गया। साफ होने के बाद गंगा बहुत खुश और तरोताजा महसूस कर रही थी। वो अपनी जान बचने की खुशी में चारों ओर उछल कूद करने लगी। गांव के लोग भी गंगा को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने रेस्क्यू टीम की बहादुरी और दयालुता की सराहना की। गंगा अब पहले की तरह आजादी से खेतों में चरती और शाम को अपने खूंटे पर लौट आती। उसे वो भयानक दिन कभी नहीं भूला, लेकिन वो ये भी जानती थी कि दुनिया में रामू जैसे दयालु लोग भी हैं जिन्होंने उसकी जान बचाई। मगर कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। गंगा को एक बात की कमी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि गांव के लोग उसे उतना प्यार और ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना पहले देते थे। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों ने अभी तक इस कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया था। गंगा को लग रहा था कि शायद लोग उसकी कहानी में उतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। उसे थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा था। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि गंगा फिर से खुश हो जाए और उसे लगे कि उसकी कहानी सच में लोगों तक पहुंच रही है, तो जरूर इस कहानी को सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी क्रिया गंगा को बहुत खुशी दे सकती है और शायद इस कहानी का एक और रोमांचक भाग भी सामने आ सके।